तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करने वाली हूँ। कुछ कमेंट के बारे में बातें करने वाली हूँ जो 1-1.5 महीना से मुझे और मेरे बहन को परेशान किया जा रहा है। वो कमेंट जो फेक आईडी है, किसी आम पब्लिक का नहीं है, किसी चैनल वाले का है, जो सामने आके बात करने में डर रहा है, जिसको मेरे से जलन है, जो मेरे पेमेंट देख के जल रहा है। मेरे पेमेंट आ गया तो वो क्या क्या कमेंट करके व्यूअर्स के भड़का रहा है। ये सारे चीज़ें कमेंट के मैं पढ़ के बताऊंगी और वो कमेंट में लगा दूंगी। और आप लोग ही ये डिसाइड करिए कि एक पब्लिक इस तरह से कमेंट कर सकता है, ये व्यूअर्स कर सकता है, या ये किसी अपने वाला का काम है। ये सब आप सब डिसाइड करिएगा। मैं सारे कमेंट आप लोग को पढ़ के बता रही हूँ, क्या धमकी दिया गया है, क्या क्या बोला गया है। तो आप लोग स्किप मत करिएगा, सारी चीज़ें सुनकर मुझे आप लोग बताइएगा कि किसका काम हो सकता है। आप लोग आइडिया लगा सकते हैं आसानी से। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छा ही रहेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे। मेरी दुआ है आप सब खुश रहिए, आबाद रहिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करिए। आप सबको सेहत तंदुरुस्ती भरी खुशहाल लंबी ज़िंदगी मिले। आप सबकी हर अच्छी वाली चाहत पूरी हो जाए। आप सबके बच्चों की साथ हमेशा आप सबका बना रहे। आप सबके बच्चों की 100 साल की उम्र हो। ढेर सारी दुआ है दोस्तों आप सबके लिए। अल्लाह पाक आप सबके हक में मेरे ये सारी दुआ कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, करीब 1 से 1.5 महीना पहले शकीरा खान बोल के कोई आईडी है। कोई शकीरा खान आम पब्लिक नहीं है, कोई व्यूअर्स नहीं है, जो मेरे को देख के जल रहे हैं, जिसको मेरे से जलन है, जो मुझे बर्बाद करना चाह रहे हैं। वो सब आप आइडिया लगा लीजिए, ये कौन मुझे बर्बाद करना चाहता है, वो कौन ये सब करवा रहा, ये विवर्स कर सकता है या नहीं। तो 1 से 1.5 महीना पहले और रेहाना की चैनल, मेरी बहन रेहाना के चैनल पे और मेरे भी चैनल पे उल्टे सीधे कमेंट कर रही थी। कमेंट करते करते मैं तो थोड़ा बहुत जवाब दे के छोड़ी थी। फिर मेरे बहन ने उसे जवाब दी थी उसके चैनल पे। तो वो जो शकीरा खान जिसने ये आईडी बनाया है, ये कोई व्यूअर्स नहीं है। बार बार मैं बोल रही, कोई व्यूअर्स नहीं है। ये मुझे जलने वाला, मुझे बर्बाद करने वाला, मुझसे दुश्मनी रखने वाला है। ये कौन है आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए, मैं नाम नहीं लूँगी तो आप लोग अंदाज़ा सही से लगा सकते हैं। तो ये जो है शकीरा खान क्या बोलती थी कि तेरी औकात है तो पुलिस चौकी आ जा, हम पुलिस चौकी आ रहे हैं, हम तुझे देख लेंगे। तो कोई आम पब्लिक, कोई व्यूअर्स, कोई यूट्यूबर को बिना दुश्मनी की, बिना कोई बात की, बिना झगड़े की पुलिस चौकी की धमकी देगा क्या? आप लोग बताइए, आप लोग देंगे क्या? अगर आप लोगों को मेरा या मेरे बहन का, रेहाना का बातें अगर बुरा लगेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप गलत वीडियो बना रहे हैं, आपको ऐसा नहीं बनाना चाहिए, ऐसा वैसा। पुलिस चौकी की धमकी कोई व्यूअर्स नहीं देगा। तो आप लोग सोच के देखिए कि लोग कितना नीच हो गए हैं, कितना गिर गए हैं। ऐसे तो बोलते हैं कि वीडियो बनाना बंद करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लोग बोलते हैं, दूसरे से बुलवाते हैं। फेक आईडी 3-4 यूज कर रहे हैं। पहले मुझे बोलते थे बंद कर वीडियो बनाना, ऐसा कर, निकल चैनल से, ऐसा ऐसे दुनिया भर के कमेंट करते थे। मैंने भी सोची जाने दो, ये झगड़े में नहीं पड़ना है, सुकून शांति से रहना है। लेकिन इस तरह से ये लोग पुलिस चौकी की धमकी दे रहे हैं और क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, मैं सारे बता रही आपको, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो पुलिस चौकी वाला तो बातें मैं बता दी कि कोई व्यूअर्स नहीं इस तरह से कर सकता। कल रात को मुझे कमेंट किए हैं कि जो भी कमेंट किए मैं बता रही, उस कमेंट का जवाब मैंने जब आरे टेरे गुस्से में दी तो वो कमेंट को डिलीट कर दिए। उस कमेंट को डिलीट करके हटा दिए। मैं इतना ढूंढी, मुझे नहीं मिला। आप लोग चेक कर लीजिएगा। शकीरा खान बोल के, वो कोई आम पब्लिक नहीं है। मुझे जलने वाला, जो मुझसे जलता है, जो मेरे व्यूज से जिसे प्रॉब्लम है, उसको आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो वो कमेंट कर रहे हैं
लाइफ में, मैंने अभी लाइफ आई थी, जो जो मेरे लाइफ में आप लोग आए थे, आप सबको पता है कि एक शकीरा खान ने क्या बोले थे, मैं एक्वथ लेप्रोसी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, हम लोग आपकी वीडियो देखते हैं। तो मैं बोली कौन है आप, एक्वथ हॉस्पिटल से बोल रहे थे, बताइए कौन है। वो गायब हो गए, दोबारा मैसेज नहीं किए। तो रात को कल इन्होंने मैसेज किए हैं शकीरा खान का जो आईडी से, जो यूट्यूबर है, वो यूट्यूबर है, कौन है तो आप लोग अंदाजा लगा लीजिए किसकी दुश्मनी मेरे से है। तो बोलते हैं कि ये कोई हैंडीकैप नहीं है, ये बनावटी हैंडीकैप है, ये लेप्रोसी पेशेंट है, जो इससे लोगों को हेल्थ में नुकसान होता है, इसमें कोई एक कीटाणु रहता है जो दूसरे को पकड़ता है। वो कमेंट में डाल दूंगी, मुझे जितना याद है मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं देखूंगी तो मेरा सर नीचे हो जाता है देखने में। तो इससे बोले दूर रहिए। ये बोले हाथ पैर गल के बोले गिरते हैं, हाथ पैर बोले आड़े टेढ़े हो जाते हैं, मतलब बहुत गंदे तरीके से बोले हैं दोस्तों। सुन के मेरा दिल तड़प गया है, रो दी हूँ मैं। तभी मैं उनको आड़े टेढ़े कमेंट की और डिलीट कर दिए पूरा मैसेज। और बोलते हैं व्यूअर्स आप लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे एक बोले बीमारी पेशेंट को कैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं व्यूअर्स, आप लोग सपोर्ट मत करिए। तो जो रीड में जो मैसेज था वो मैंने नहीं स्क्रीनशॉट ले पाई हूँ, बाकी का और ली हूँ। तो मैं तो ये सफाई नहीं दूंगी दोस्तों कि मुझे क्या बीमारी है और क्या नहीं है। जो भी बीमारी है मेरे लिए गिफ्ट है, गिफ्ट अल्लाह पाक की देन है। कोई भी बीमारी अल्लाह पाक देते हैं। तो जो ये फेक आईडी बनाया है उसके बारे में भी बताऊंगी उसको क्या बीमारी था। तो लोगों को इस तरह से बोलते हैं, तो मुझे, मैं उस इंसान की कमेंट के ऊपर बोलती, उसके हिसाब से अगर मुझे लेप्रोसी की बीमारी था, हाथ पर सर के गलने वाला बीमारी था, ये बीमारी बोले छूत की बीमारी होते हैं, ऐसे बोलते हैं इसको, बोले इससे बोले दूर रहा जाता है, जिसे ये बीमारी लगता है इसको बोले घर से निकाल दिया जाता है। तो कमेंट करने वाले के हिसाब से अगर मुझे लेप्रोसी की बीमारी है छूत के, तो मेरे बाकी भाई 8 मतलब लोगों के हिसाब से मेरे 8 भाई बहन है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे 9 भाई बहन हैं। तो मेरे 9 भाई बहन को बीमारी क्यों नहीं लगा? मैं तो सारे 9 भाई बहन को पाली हूँ, चुमी हूँ, चुम्मा ली हूँ, किसकी हूँ, तो मेरे 9 भाई बहन को क्यों नहीं बीमारी लगा? जो माँ बाप ने मुझे पैदा किए उन्हें क्यों नहीं लगा ये बीमारी? माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, सबके साथ एक प्लेट में खाई हूँ, क्यों नहीं लगा? मेरे बच्चे को क्यों नहीं लगा? अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो क्या दूसरे को लग जाता है? किसी को टीबी हो जाता है तो लग जाता है, जिसको होना रहता हो जाता है। मुझे क्या है और क्या नहीं है, सामने वाले को ये सब बोलने की क्या जरूरत है, क्या मतलब है? कोई व्यूअर्स इस तरह से कर सकता है? आप लोग बताइए दोस्तों, कोई व्यूअर्स मेरे पीछे इस तरह से हाथ धो के पड़ सकता है? कोई व्यूअर्स के जलन हो सकता है? मेरे पेमेंट आया ना, पेमेंट मैंने आप लोग से दिखाई ना, तो सामने वाले को जलन हो गया, अरे हमने तो इतना बर्बाद करना चाहिए, बर्बाद नहीं, इसको तो पेमेंट आ गया, अब तो आने वाला है, ये तो आगे बढ़ रही है। तो बताइए ये कोई व्यूअर्स कर सकता है क्या इस तरह से कमेंट? तो सामने वाला इस तरह से मेरे लिए गलत गलत बोल रहा है, तो मैं सामने वालों को यही बोलूँगी कि जो फेक आईडी शकीरा खान नाम से जो बना के रखे हो, मर्दानगी है, हिम्मत है, तो सामने आके ब्लॉग बनाओ, सामने आके मेरी बीमारी के बारे में बताओ। और मेरे बीमारी के बारे में बता रहे हो फेक आईडी बना के। तुम्हें भी तो टीबी की बीमारी था, टीबी की, बचपन में टीबी हुई थी, नाक से पाइप लगा था, मुंह से पाइप लगा था, खाना नहीं जा रहा था, खाने नहीं हो रहा था, तो पाइप से दूध जा रहा था, पाइप से बाथरूम पेशाब हो रहा था, पाइप से पेशाब की जगह पे पाइप लगा था। वो हॉस्पिटल के नाम भी जरूरत पड़ेगा तो वक्त पे बताऊंगी, अभी नहीं बता रही हूँ, सब कुछ वक्त पे किया जाता है। तो तुम तो इतना बीमारी से झेल चुके हो, फिर दूसरे के बारे में इस तरह से क्यों बोल रहे हो? दम है तो सामने आओ,
तो आप सब दोस्तों पहचान लीजिए ये कौन हो सकता है, किसको मेरे पेमेंट से जलन हो रहा है, कौन मुझे फेक आईडी बना के सकीरन नाम से मुझे परेशान कर रहा है। मैं तो यही बोलूँगी, अल्लाह पाक मुझे जो तू बीमारी दिया है मैं हंसते हंसते ली हूँ और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। मुझे इससे 2500 रुपया मिलता है महीने में। मेरे लिए पर्सनल हैंडीकैप डब्बा है, मुझे इज्जत मिलता है। तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। जिसे शिकायत है उसे अल्लाह पाक देख लेंगे। बोलते हो ना मुझे कि ये छूत की बीमारी है, लग जाएगा, तो मैं अल्लाह के पाक के पास फरियाद करूंगी, या अल्लाह तू इसका इंसाफ करना। दूध का दूध पानी का पानी, जो मेरे बीमारी को इस तरह से बता रहा, मुझे इस तरह से बोल रहा, मेरे व्यूअर्स को भड़का रहा, उसको तो ऐसी बीमारी देना अल्लाह पाक कि वो 10 हाथ दूर भागे पब्लिक उससे। 10 हाथ ऐसे कपड़े ले, बोले छी छी, उसके घर वाले भी उससे 10 हाथ दूर जाए और उसको सिर्फ हॉस्पिटल में ही जगह मिले, बाहर हॉस्पिटल के बाहर कहीं जगह ना जाए। ये मैं ज़रूर अल्लाह पाक से फरियाद करूँगी। वो कौन सी बीमारी है मैं नहीं बोलूँगी, वो अल्लाह पाक अच्छे से जानते हैं और पब्लिक भी जानता है। जो मुझे बोलता है कि छूत की बीमारी है, हाथ पैर गलगल के गिरते हैं इस बीमारी से, सर के गिरते हैं। किधर गिरा है मेरे हाथ पैर गलगल के? अब पैर भी नहीं गिरा है, वो कमजोरी से, नहीं खाना पीना से सही पे इलाज नहीं हो पाया तो वो नस खिंच गया। और बोलने वाले के लिए अल्लाह पाक से आज के बाद हर सुबह बासी मुंह से हर शाम को सोते हुए दुआ करूंगी। लेकिन जो भी मेरे पीछे पड़े हो, संभल के रहना, तुम्हारे पाप की सजा किसी और को ना लगे। क्योंकि माँ बाप जो पाप करते हैं तो किसको लगता है वो दुनिया जानता है। मैं बोल के बुरा नहीं बनूंगी। तो मेरे आज से ही था वो दुआ, रहेगा रोज क़यामत तक। और अल्लाह पाक से यही बोलूंगी, अल्लाह पाक मुझे परेशान करने वाले, मुझे नुकसान पहुंचाने वाले, मेरे चैनल को बर्बाद करने के लिए सोचने वाले के साथ तू इंसाफ करना। उसके साथ ऐसा इंसाफ करना कि दुनिया देखे और वो तड़पे। बोलने वालों को मत देना ये सजा, उसका किसी अपने को देना जिसे वो हद से ज्यादा चाहता है। तब उसे पता चलेगा, तब उसे तड़प मालूम पड़ेगा कि मैंने किसी को इस तरह से बोली थी तो वो भी तड़प रहा था। तब उसे खुद से लगेगा तो नहीं, उसे करने की सजा उसकी किसी अपने चाहने वाले के देना, जो सबसे ज्यादा जिसे वो चाहता है। देखिए दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट है। देखिए जो रीड मोड पे थोड़ा आता है, 3-4 लाइन था, वो मैं लेना भूल गई हूँ। तो आप लोग इतना ही पढ़िए। और देखिए इस चैनल पे कमेंट किया गया था, देखिए इसके ऊपर कमेंट किया गया था, तो मैंने ढूंढी, मुझे ये मैसेज मिला नहीं। आप लोग ढूंढ कर देखिएगा मिलता है क्या। तो कोई व्यूअर्स इस तरह के कमेंट कर सकता है, बोलिए कोई व्यूअर्स की क्या ज़रूरत है। तो ये चैनल वाले हैं, आम पब्लिक नहीं है, जो मुझे आगे बढ़ने के लिए नहीं देखना चाहता, जो मेरे बुरा चाहता है। जब से मैंने वीडियो बनाई हूँ, जब से मेरा व्यू जाने लगा है, तब से मेरा कौन दुश्मन है, कौन चाहता है कि मैं बर्बाद हो जाऊं, आप लोग आइडिया लगा लीजिए। इस तरह से करना चाहिए दोस्तों, आप सब इसका फैसला करिए। तो व्यूअर्स आप लोग बताइएगा कि मैंने जो ये सब बातें बोली क्या गलत बोली, क्योंकि ये चीज़ें मुझे आप लोग को बताना था। जब तक मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी आप लोगों को पता नहीं चलेगा। हर व्यूअर्स किसी भी चैनल का सारे कमेंट नहीं पढ़ते बैठता है, नहीं पढ़ता है। ये लोग क्लियर बाय क्लियर बोल रहे व्यूअर्स, इनको मत सपोर्ट करो। क्यों सपोर्ट कर रहे, सोच के देखिए कितनी जलन है, मेरे लिए कितना बुरा चाहते हैं। तो जिसका थोड़ा समझ कम रहेगा वो मुझे अनसब्सक्राइब करेगा, मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। क्या हुआ, अल्लाह पाक है इतने बड़े, इतना बड़ा दुनिया है, कोई ना कोई ज़रूर सपोर्ट करेगा। खुदा के घर में बहुत कुछ है, गायब से वो दे देते हैं। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो बोलूँगी या अल्लाह माँ साबिरीन, मैं बर्दाश्त करती, आप मत करिएगा।
अच्छे कर्म का सजा फल, अच्छे कर्म का फल अच्छा दीजिएगा, बुरे कर्म का फल या सजा बुरा ही दीजिएगा और 100 गुना दीजिएगा। अच्छे करने वाले के साथ, मेरे साथ जो अच्छा करेगा उसको 100 गुना अच्छा दीजिएगा, जो मेरे साथ बुरा करेगा उसको 100 गुना बुरा करिएगा। और एक बात, मुझे अकेला समझने की कोशिश मत करना। फेक आईडी बना के मुझे परेशान करने वाले, भले मेरी शौहर मेरे पास नहीं है, मुझे खर्चा नहीं देता है, लेकिन आज भी वो मेरे पीछे है। उसे अगर मैं मैसेज करूंगी कि इस तरह से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, तो तुम बना सकते हो फेक आईडी, हमें भी पता है। बिना सिम का 2, 3, 4 आईडी बन जाएगा, लेकिन मुझे दोगलेपने नहीं करना है। लेकिन जब मैं परेशान हो जाऊंगी, देखूंगी सामने वाला मेरे साथ इतना दोगलेपन कर रहा, तो फिर मैं भी चालू करूंगी। और मैं कितना करूंगी उसका कोई हिसाब नहीं। जब मैं मेरे शौहर को बोलूंगी ना, तो सारे पोल खोलेगा। और वो तो इतना दोगला है, खाली वो मेरे से नहीं करता, जब वो दोगलामू करेगा ना, तो तुम दोगलामू करना भूल जाओगे। बोलोगे अरे बाप, ये किससे पला पड़ा। वो ऐसा इंसान है, तो अपने हद में रहना। आज के बाद मुझे कोई चीज, या मेरी बहन रेहाना, किसी को कमेंट करने के लिए मत सोचना गलत। और मुझे फेक आईडी बना के कमेंट करने वाले, पहले अपने घरों में देखो, अपने गिरेबान में झांको कि तुम्हारे घर में क्या क्या बीमारी है, तुमको क्या क्या ऊपर वाला सजा दिए हैं और देने वाले हैं, देंगे जरूर। ये मेरी दिल की आवाज है। तो बंद करो, और बनेगा कुछ शॉर्ट आईडी, रेहाना के पास भी शॉर्ट बनेगा, जरूर बनेगा, क्योंकि जवाब वो भी देगी। जवाब हम नहीं दे रहे हैं, 1-1.5 महीने से दोस्तों हम जवाब नहीं दे रहे हैं। हमें पुलिस चौकी की धमकी दिया जाता है, बोले आ जाओ पुलिस चौकी। शकीरा खान की आईडी बना के डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि वो डायरेक्ट बोलेंगे उनके तो बहुत सारे पोल पट्टी खुल जाएगा। तो दोस्तों आप सब समझ जाइए, आप सब समझदार है। तो जो लोग ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। अब मैंने जो ये बताई, मुझे बताना चाहिए था नहीं, मेरे हिसाब से मुझे ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना था, करना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे YouTube परिवार हो। मेरे साथ कौन गलत कर रहा, कौन सही कर रहा, कौन फेक आईडी बना कर मुझे परेशान कर रहा, आप लोग को सब कुछ जानना हक है, हक। कौन फेक आईडी बनाएगा, कौन क्या करेगा, हमें भी आता है, हमें भी दिमाग है, हमें भी सब मालूम है। ऐसे यूट्यूब चैनल खोलकर नहीं बैठे हैं। तो दोस्तों एक कमेंट मैं बीच में कहीं लगा दूंगी, एक कमेंट आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। जो रीड मोड में थोड़ा बाकी रहता है वो मैंने लेना भूल गई हूँ, तो जो जितना है उतना ही आप लोग पढ़िए, देखिए किस तरह से कमेंट किया गया है। तो लोगों को बीमारी होता है, किसको अल्लाह पाक जिसको जो भी बीमारी देते हैं वो अल्लाह की मर्जी होता है, हमारी मर्जी नहीं होता है कि हमें बीमारी लेंगे या नहीं लेंगे। लोगों को पैदाइशी बीमारी होता है, लोगों को पैदा होने के बाद भी होता है, बच्चों की होता है, दुनिया में कितनी बीमारी है। तो मत करो आप सब, मेरी हाय मत लो। अल्लाह पाक के ऊपर इंसाफ छोड़ी हूँ, अल्लाह पाक के ऊपर। सब लोग बोलते हैं ना कि अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ो, सब करने वाला वही है, तो वो ज़रूर करेगा, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग की यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम अगले ब्लॉग में मिलेंगे कुछ एक नया सा लेके। तब तक के लिए बाय दोस्तों। आप सबके सामने मैं हंस रही हूँ, स्माइल दे रही हूँ, लेकिन मेरे ये दिल मेरे बहुत दर्द दे रहा, बहुत दुख रहा। कल से मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सोची नहीं थी कि इस तरह से फेक आईडी बना के लोग मेरे साथ गेम खेलेंगे। खेलो खेलो, मज़ा आ रहा ना, जितना मज़ा आ रहा उतना सज़ा भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बाय, अल्लाह हाफिज़।